नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 मॉक टेस्ट 22 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी कि बायोलॉजी से जो है 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है, उसमें जो है आपका साइंस से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो ये टेस्ट को लास्ट तक लगाइए, इसमें से खुद से कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबका कमेंट पढ़ूंगा, सबका जवाब दूंगा। प्रयास ये करिए आप कि 25 में 25 क्वेश्चन पूरा सही करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, न उड़ने वाला पक्षी है। आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं। मोर, बत्तख, एमू, हंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमू। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, संभावित प्रश्न देखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है, न उड़ने वाला पक्षी एमू है, और पॉइंट इसका ये है आपका कि यह सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है। ओके, यह सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट बर्ड कौन सा होगा? तो शुतुरमुर्ग। ओके, कौन सा? शुतुरमुर्ग। ये जो होता है फर्स्ट लार्जेस्ट बर्ड है, और सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड जो है एमू है। एमू ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, किस देश में? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है ड्रोमेयस नोवाहोलैंडिया। ओके, इसका वैज्ञानिक नाम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है पावो क्रिस्टेसस है। ओके, याद रखिएगा, जितना पॉइंट मैं आपको बताया ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न रहेगा, रजत मछली यानी कि सिल्वर फिश होती है एक, क्या है? ये मछली है कि कीट है, क्या है? तो यह एक प्रकार का कीट है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा, रजत मछली एक प्रकार का कीट है जो विंगलेस होता है। विंगलेस का मतलब कि इसमें पंख नहीं होता है। ओके, याद रखेंगे, पंख नहीं होता है, पंखहीन होता है। ओके, यह कीट है, मछली नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीटों का मुख्य लक्षण है। कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है? आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी टांगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, कीटों का मुख्य लक्षण 3 जोड़ी टांगे होती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कीट का शरीर जो है वो में विभाजित होता है। ओके, 3 भागों में विभाजित होता है, और कीट का पैर जो होता है संयुक्त होता है। ओके, याद रखेंगे, कीट का पैर जो होता है संयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न रहेगा, स्तनधारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? आंसर करिए आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कोष्ठीय हृदय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, 4 कोष्ठीय हृदय पाई जाती हैं, स्तनधारी के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। और वो 4 कोष्ठक के नाम क्या क्या हैं? तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ओके, 4 कोष्ठक के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? आंसर करेंगे, ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रासीय गिल्स से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उड़न मछली जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, फिश है, क्या है ये? फ्लाइंग फिश क्या है? तो यह एक, ऑप्शन नंबर ए, एक्सोसिट्स है। ओके, एक्सोसिट्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। उड़न मछली एक्सोसिट्स है, इन्हें फ्लाइंग कोड भी कहा जाता है। याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा आपको लगा देना है, फ्लाइंग कोड या एक्सोसिट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग से संबंधित है। याद रखिएगा, ये घोड़ा है, समुद्री घोड़ा है, लेकिन ये मछली वर्ग से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? आंसर करिए आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिच्छू। ओके, बिच्छू जो है कीट नहीं है। क्या है ये? तो यह एक मकोड़ा है। चलिए डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। बिच्छू एक मकोड़ा है और कीट नहीं है। मकड़ी की तरह इसके 4 जोड़े पैर होते हैं, इसलिए इसे अरेकनीडा वर्ग में रखा गया है।
वहीं कीटों के 3 जोड़े पैर होते हैं। ओके, याद रखिएगा, इसके 4 जोड़े पैर होते हैं मकोड़े के, और कीटों की जो है 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, तिलचट्टे में श्वसन अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेकिया द्वारा ये श्वसन करते हैं। डिटेल में समझेंगे। तिलचट्टे में श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है। बड़े जीव फेफड़ा से श्वसन करते हैं, जैसे मनुष्य, मेढक, कुत्ता इत्यादि। ओके, मछलियों का श्वसन अंग गिल्स होता है। गिल्स द्वारा जो होता है मछलियां क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उद्योग को मधुमक्खी से संबंधित है, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी उद्योग से संबंधित है। डिटेल में समझेंगे। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मत्स्य पालन का अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के संचारण यानी कि कम्युनिकेशन का साधन है, क्या साधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाच यानी कि डांस। ओके, चलिए डिटेल में समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। मधुमक्खियों के संचरण यानी कम्युनिकेशन का साधन नाच यानी कि डांस है। मधुमक्खी में डांस का पता वॉन फ्रिस ने 1967 में लगाया था। ओके, मधुमक्खी में फार्मिक एसिड पाई जाती है, क्या पाई जाती है, फार्मिक एसिड पाई जाती है, जिससे गठिया की दवा बनाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बी डांस द्वारा फूड का लोकेशन इंडिकेट करते हैं। मधुमक्खियां एक दूसरे को सुगंध से पहचानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेकिया। ओके, डिटेल में देखिएगा। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसमें श्वसन अंग वातक यानी कि ट्रेकिया से होता है। पृथ्वी पर जितने भी कीट हैं उन सभी में ट्रेकिया द्वारा श्वसन क्रिया होती है। ओके, ये प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कीट निम्नलिखित से संबंधित है, आंसर करेंगे आप लोग। कीट निम्नलिखित से संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थोपोडा वर्ग से संबंधित है। ओके, डिटेल में समझेंगे। आर्थोपोडा संघ के अंतर्गत कीट आते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें 70% जंतु आर्थोपोडा संघ से संबंधित है, यानी कि आर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगला प्रश्न है, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ को कहा जाता है। ओके, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ के मल में यूरिया पाया जाता है, इससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है, वर्मी कंपोस्ट संबंधित है तो केचुआ से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, अंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अंकोलॉजी में जो है आपका कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ओके, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से 150 केजी के मध्य होता है। ओके, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त यानी कि जिसको कोल्ड ब्लड कहते हैं, कोल्ड ब्लड जानवर हैं, तो किसे कोल्ड ब्लड जानवर कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, छिपकली, मेढक, मछली, ठीक ना, ये तीनों जो है आपका कोल्ड ब्लड यानी कि शीत रक्त वाले जानवर हैं। ओके, डिटेल में समझेंगे। स्तनधारी एवं पक्षी वर्ग को छोड़कर ओके सभी जानवर शीत रक्त जानवर है, यानी कि उनका ब्लड जो होता है ठंडा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे जहरीली मछली कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोन फिश तथा फगू मछली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे जहरीली मछली पफ्फर मछली, स्टोन फिश तथा फगू मछली होती है। ओके, मत्स्य वर्ग प्राणी असमतापी हो जंतु है, याद रखिएगा, असमतापी जंतु
कहलाते हैं कौन? मत्स्य वर्ग के प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। डिटेल में समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को बार्क कहते हैं। बार्क, ग्राउल दोनों कहते हैं, याद रखिएगा। कुत्ता के भौंकने को भी बार्क कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी अगला प्रश्न रहेगा, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाइस होमिनिड। ओके, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पृथ्वी का सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? आंसर करिए, आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन। ओके, डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। ओके, मेढक, क्योंकि ये जंप करके चलता है और जो रेंग करके चलता है वो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ओके, डिटेल में समझेंगे। मेढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी है, याद रखिएगा। मेढक जो है उभयचर वर्ग का प्राणी है, ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबड़े नहीं होते हैं, बताइए किसके जबड़े नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा में जबड़े नहीं पाए जाते हैं। आपको ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस उभयचर के जीव नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्थियोफिश। ओके, डिटेल में समझेंगे। इक्थियोफिश उभयचर में जीव यानी कि टंग नहीं होता है। ओके, सैलेमेंडर की एम्फीबियंस में सबसे लंबी जीभ होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है, काकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो काकरोच के लार्वा को निम्फ कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? निम्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जरा विज्ञान कहलाता है। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।